90% टीनेजर्स को लगता है कि वो 25 इयर्स की एज तक मिलियनर बन जाएंगे, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक है क्योंकि सबको अमीर बनना है। इसलिए वेल्थ क्रिएशन वर्ल्ड में सबसे कॉम्पिटिटिव फील्ड है और मैक्सिमम लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे ओवर डिपेंडेंट हैं। एक एवरेज मिलियनर के 7 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने होंगे, जो कि कंपटीशन के चलते इतना इजी नहीं होने वाला है। आप चाहे जिस भी सेक्टर में हो, आपका कॉम्पिटिटर तो होगा ही, और जो मार्केट लीडर होता है वो अपने कंपटीशन को पहले ही खत्म करना चाहता है। आप अमेज़न में आए थे ना, बीच में थे, चले गए ना, अब फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से ऐसा ही होता चला आ रहा है। तो आपको अगर इस फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो इन 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट मनी रूल्स के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा। फर्स्ट रूल, लर्न हाउ टू स्पेंड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत महंगे कपड़े खरीद रहे हो, एक महंगे घर में रह रहे हो, अपनी पसंद की चीजों में खर्च कर रहे हो, पर फिर भी आपकी वेल्थ कम नहीं हो रही बल्कि उल्टा बढ़ते जा रही है? तो इस पे हमारा जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोगों को हमेशा ये बताया जाता है कि महंगी चीजें मत लो, पैसे कम खर्च करो, और जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी महंगी चीजें नहीं खरीदते और बिल्कुल सिंपल रहते हैं, जो कि सही बात है बट इनकम्प्लीट है। हाँ, बिल गेट्स आज भी कैशियो की ही वॉच पहनते हैं जो कि सिर्फ 7,000 रुपए की आती है, पर उनके पास 4 प्राइवेट जेट्स भी हैं। ऐसी बातें सिर्फ इमेज को पॉजिटिव रखने के लिए फैलाई जाती हैं। अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, अब चाहे वो शौक करे या उनपे कोई डिफिकल्ट टाइम आ जाए, बल्कि वो भी उनके लिए एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और इसके अपोजिट में मिडिल क्लास और गरीब बनता जाता है। तो ये ऐसे रेंडमली ही नहीं हो रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो ये है कि अमीर लोगों को पता होता है कि हाउ टू स्पेंड मनी। पैसे सेव करना जरूरी है, बट पैसों को काम पे लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी। अगर आप पैसे कमा रहे हैं और उन्हें डायरेक्टली खर्च कर दे रहे हैं तो आप फाइनेंशियली कहीं पहुंचेंगे ही नहीं, वहीं रह जाएंगे। आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए ज्यादा पैसे बनाने पर, और फिर उसके बाद उन्हें काम पे लगाने पर। पैसों को काम पे लगाने से मतलब है कि आपके पास पैसे आए तो आपको उन्हें ऐसी जगह लगा देना है कि वो आपको कंटिन्यूसली एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड कराते रहें। इन शॉर्ट, फर्स्टली आपको एसेट्स बिल्ड करने हैं और फिर उसके बाद उनसे होने वाली इनकम को आप खर्च कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि एसेट्स बिल्ड करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। थैंक्स टू द इंटरनेट आज के टाइम में आप पहले के कंपैरिजन में बहुत आसानी से एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं और बहुत लेवरेज खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड रूल, ऑलवेज बी द मास्टर ऑफ योर मनी, नेवर इट्स सर्वेंट। कभी भी पैसे के लिए काम मत करिए, बल्कि पैसे को काम पे लगाइए। हर एक रुपए जो आप सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं या उससे एसेट्स बिल्ड करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके सर्वेंट बन जाते हैं। पर कई लोगों की आदतें बताती हैं कि उन्हें अमीर बनना नहीं, बस अमीर दिखना है, और उन्हें अमीर दिखने का सिर्फ एक तरीका पता होता है, और वो है शो ऑफ करना। कुछ समय के लिए अमीर बनने या किसी पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें पैसों का सर्वेंट बनना पड़ता है, और लोग लोन, EMI या किसी पर्सन से लिए गए उधार की वजह से पैसों के सर्वेंट बन जाते हैं। टू मेनी पीपल्स स्पेंड मनी दे हैवंट अर्न टू बाय थिंग्स दे डोंट वांट टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक। यानी बहुत सारे लोग पैसे खर्च करते हैं जो उन्होंने कभी कमाई नहीं, उन चीजों पर जो उन्हें चाहिए नहीं, और उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद करते नहीं। एक वेल्दी मैन हमेशा जितना अफोर्ड कर सकता है उससे हमेशा कम ही खर्च करता है, बट इंडिया में खरीदे गए 10 में से 7 आईफोन्स EMI पे हैं। इन्हीं कारणों के चलते कई ब्रांड्स की वैल्यू जो उन्होंने पीरियड ऑफ टाइम में बिल्ड की थी वो खराब होती जा रही है। तो हमेशा आपको पैसों का मास्टर बनना है, ना कि सर्वेंट। थर्ड रूल, नॉलेज बिल्ड्स कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्ड्स वेल्थ। आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। आप जितना अपने आप को नॉलेजेबल, स्किलफुल बनाएंगे उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी वेल्थ भी। द इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द हाईएस्ट डिविडेंड एंड फॉरएवर। आप जितना वैल्यूएबल बनते जाएंगे लोग आपको उतना ज्यादा ही पे करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे काम करते हैं, तब आपको पैसे टाइम के नहीं बल्कि आपके इम्पैक्ट के मिलेंगे। एक हॉर्स जो कि रेस अपनी सिर्फ नोज से जीता हो, यानी कुछ सेंटीमीटर से, उसका विनिंग अमाउंट 10 टाइम्स ज्यादा होता है फर्स्ट रनर अप से। क्या वो उससे 10 टाइम्स बेटर था? नो, इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट। एक सर्वे के अकॉर्डिंग रैंक्ड 1 गोल्फर और रैंक 10 गोल्फर
में 0.32 स्ट्रोक्स का डिफरेंस था, बट प्राइज मनी में डबल से ज्यादा का, क्योंकि रैंक 1 गोल्फर रैंक 10 से ओनली 0.5% बेटर थे। तो जो लोग जितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान देंगे, कुछ नया सीखेंगे और उसे अप्लाई करेंगे, वो सबसे आगे निकल जाएंगे। आज की डेट में 80% मिलियनियर सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से अपनी लाइफ टाइम में ही वेल्थ बिल्ड की है और सब ज्यादा वैल्यू देकर ही अमीर बने हैं। सो मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। फोर्थ रूल, सराउंड योर सेल्फ विद फाइनेंशियली नॉलेजेबल पीपल्स। आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये बात सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि किन 5 लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं 5 लोगों के एवरेज बन जाते हैं। पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है और उनके लिए बहुत मेहनत से काम करता है जो उन्हें फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की गाइडेंस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस मिलेंगे और सब में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को रिस्क में नहीं डालना चाहेंगे। और फाइनेंशियली नॉलेजेबल लोगों की कंपनी जैसे कि स्टॉक एनालिस्ट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और फाइनेंशियल एडवाइजर आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफी हेल्प करेंगे। पर आज के टाइम में सिर्फ लोग ही नहीं है जिनके साथ आप अपना टाइम शेयर करते हैं। इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे टाइम का होल्ड करता है, और अगर हम इसे बाकी लोगों की तरह नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, मनी से रिलेटेड कंटेंट देखकर, ई बुक्स पढ़कर, तो उतनी ही हमारी फाइनेंस की नॉलेज भी बढ़ेगी। फिफ्थ रूल, गार्ड योर प्रिंसिपल। हायर रिस्क हमें हायर रिवॉर्ड दे सकते हैं, बट हायर लॉस भी हमें इन्हीं से मिलता है। तो हमें अपने पूरे प्रिंसिपल को हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स जैसी स्कीम्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि हमें स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें रिटर्न्स भी मिले और रिस्क भी थोड़ा कम हो। और अगर आपको नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं, तो आप किसी फाइनेंशियली नॉलेजेबल पर्सन की एडवाइस ले सकते हैं। अपने प्रिंसिपल को सेव करके रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल्दी बनने की जर्नी एक मैराथन है, ना कि 100 मीटर स्प्रिंट। तो आपको किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवार्ड्स के बहकावे में बिना आए अपनी जर्नी पे फोकस रखना है। और ये इतना जरूरी है कि आप इसे इस बात से समझ सकते हैं, कई केबीसी शो के विनर्स आज काफी सालों बाद अपने पुराने हाल पर लौट आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिंसिपल को सेव नहीं किया था। सिक्स्थ रूल, स्टार्ट बजटिंग। लाइफ के जिस भी एरिया को आप ट्रैक करने लग जाते हैं, तो आप उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं और उसके लिए नेसेसरी एक्शंस लेने लगते हैं। बजटिंग भी आपको एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने में हेल्प करती है, जिससे आप अपनी एक्सपेंडिंग हैबिट्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं और राइट एक्शंस ले सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक ना हो या किसी और रीजंस की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने के लिए। और ये इमरजेंसी फंड आपके पास तब होगा जब आपने अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करके फंड सेव किया होगा। अपनी इनकम को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, जैसे कि इन्वेस्टिंग, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एक वेल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए। आप इसे 50-20-30 रूल्स से समझ सकते हैं। 50% फॉर एक्सपेंसेस यानी रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, 20% फॉर एंटरटेनमेंट जैसे कि पार्टी या वेकेशंस, 30% फॉर इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत कॉमन और प्रैक्टिकल रूल है। आप इसे अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सारे रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया और अपनी वेल्थ बिल्ड करना स्टार्ट कर दी है, तो आपको 7th रूल के बारे में जान लेना चाहिए। 7th रूल, एज योर वेल्थ राइजेस डोंट इमीडिएटली रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप 1 लाख रुपीज एवरी मंथ अर्न कर रहे हैं और 1 लाख ही स्पेंड कर दे रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो आपकी अर्निंग का कोई पॉइंट ही नहीं है। इसका मतलब आपने अपने शौक को अपनी जरूरत बना लिया है और उसको छोड़ना अब आपके लिए मुश्किल हो गया है। आपको अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन को लॉन्ग टर्म में सोच कर ही लेना चाहिए कि आपके आज के एक्शन का क्या इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ सकता है। और अगर आप बिना सोचे समझे स्पेंड करते रहे और अपने डिफिकल्ट टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपको इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है और आप फ्यूचर में आने वाली अपनी वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर सकते हैं। तो बहुत समझदारी से स्पेंड और इन्वेस्ट करिए। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, बट हाउ मच यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू।